नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 17 फरवरी के शाम का वीडियो है और आज आपने देखा होगा कि जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो सेंट्रल पाकिस्तान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और उसके बाद वो धीरे धीरे राजस्थान की तरफ आ रहा है, तो उसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश एक दो स्थानों पर हुई है और मेघ गर्जना भी शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। अगर उन्हें देखें हम, तो उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से वो वेदर एक्टिविटी हुई थी। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये है कलकत है जो पाकिस्तान में, वो 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्वेटा एयरपोर्ट पर 29 मिलीमीटर बारिश हुई है और यहाँ पर ओले भी गिरे। उसी तरह आपने देखिए ये सीबी में और बारखान है और जोब, और ये है आपका देरा इस्माइल खान, मुल्तान, और ये है जकोवाबाद, कुछदार। और यहाँ ये बलूचिस्तान में अगर देखें तो आपका कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान में भी पंजगीर है और ये आपका तुर्बत है और पसानी है। ये सारे इलाकों में यानी बारिश की गतिविधियां हुई है। तो ये अगर इसको देखें हम, तो किस तरह से हुई है, तो यहाँ पे देखिए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है एक तरह से यहाँ पर बना हुआ था बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, ये इसके कारण ये बारिश की गतिविधियां पाकिस्तान में हुई है। अब ये जो वेदर सिस्टम है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आगे आएगा। ये थोड़ा सा इधर, ये कल की बात थी और आज ये राजस्थान के ऊपर आ गया है और इस तरह से यहाँ से ये देखिए अरब सागर से हवाओं को लेकर के आ रहा है, काफी तेजी से हवाएं आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। और अब अगर 18 तारीख की बात करें तो आप देखिए एक बहुत अच्छी ट्रफ बनेगी यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके में। तो ये यहाँ पर जो जिस जगह पर यानी ईस्ट राजस्थान में जो होगा और दिल्ली के साउथ में, दिल्ली में भी मान के चलिए, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये जो वेदर एक्टिविटी है वो इंटेंसिफाई होने लग जाएगी। तो ये इसका असर जो है वो हमने देखा कि इस तरह से होगा। अब अगर मैप को देखें तो इसमें देखिए कि ये जो मैंने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। ट्रफ है वो राजस्थान से लेकर के अरब सागर तक आएगी और ये जो हवाएं हैं यहाँ से आप देखिए कि जो हवाएं हैं ये यहाँ से ये पूरी तरह से मॉइस्चर लेकर के आ रही है। और इधर मैं एक जो लो प्रेशर एरिया बना है वो वो दिखाता हूं मैं कहां पर बना है। ये लो प्रेशर एरिया बन गया है श्रीलंका के आसपास। तो इसका असर श्रीलंका पे काफी भारी बारिश के रूप में होगा और जो 15 तारीख को जो मैच हुआ था उसमें कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल से हम देखेंगे, मतलब कि 19-20 तारीख से, 18 को थोड़ी बारिश होगी आपका तमिलनाडु में, 19-20 तारीख को तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बांग्लादेश के ऊपर है, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, बादल आए हैं, हवाएं कमजोर हुई है, उससे आपने देखा होगा कि मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब अगर सैटेलाइट पिक्चर को देखें तो सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लाहौर वगैरह जो पाकिस्तान है, यहाँ पर बलूचिस्तान में ये सारे बादल बने हुए हैं। अब राजस्थान में भी एक स्ट्रीक आना शुरू हुई है, मीडियम क्लाउड है लेकिन थोड़ा सा धीरे नीचे होते जा रहे हैं, जिससे कि उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बनती जा रही है। धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो आज का अगर हम देखें ये 17 तारीख का, तो ये शाम के आसपास शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर तो बहुत कम इसका असर दिखाई देगा, लेकिन आप देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, और ये आपका अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, अजमेर, जयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी है। और उससे सटे हुए जो दक्षिणी जो वो है आपका हरियाणा, यहाँ पर भी सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भी हो सकती है, और बाकी उसके आसपास के इलाकों में, और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नू, पलवल, मेवात, गुड़गांव, चरखी दादरी, ये जो इलाके हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना और मेघ गर्जना दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। अब और अगर आगे चलते हैं हम 18 तारीख को, यानी कि 17 की रात या 18 की सुबह की बात करें, तो ये देखिए वेदर सिस्टम और ज्यादा उग्र होता जा रहा है और ये हरियाणा के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में, और ये जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग है वहां से लेकर ग्वालिया, दतिया, मुरैना और टीकमगढ़ से लेकर के ये गुना, शिवपुरी, शाजापुर और ये मंदसौर, अलीराजपुर और बड़वानी, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है।
और ऐसा है कि टेम्परेचर अब थोड़े से बड़े हैं। पहले लग रहा था कि बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है वेदर सिस्टम। लेकिन क्या हो सकता है कि इस समय जो 0 डिग्री है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 7-8 हजार फीट के आसपास है। इससे ऊंचे अगर बादल बन जाते हैं तो ओले गिरने की भी संभावना है। हालांकि वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह पर बहुत ज्यादा ओलावृष्टि नहीं होगी, लेकिन एक आध जगह पर हल्के फुल्के ओले गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होने की जो जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताई है वहां पर संभावना दिखाई दे रही है। और ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, झांसी, ललितपुर, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भी कुछ मौसमी गतिविधियां दिखाई देंगी। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में अब बारिश होगी। और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर हम दक्षिण में जैसे चले तो आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये श्रीलंका के ऊपर 18 तारीख को बहुत हैवी जो है वेदर एक्टिविटी होगी। और दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में भी मौसमी गतिविधियां बनना शुरू हो जाएंगी। अगर 19 तारीख की बात करते हैं तो वैसे तो 19 तारीख को वेदर सिस्टम जहां तक है निकल जाएगा, लेकिन अगर उसकी कुछ अवशेष बच जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो अ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में उस समय भी कुछ वेदर एक्टिविटी, ये जो ट्रफ है इस तरह से बन रही है, तो यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, मेघ गर्जना या हल्की बारिश। लेकिन हम कह सकते हैं कि 19 तारीख को जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा कम होगी, एक दो स्थानों पर ही आपको दिखाई देने वाली है। 19 तारीख को हम देखेंगे कि पहाड़ों से वेदर सिस्टम क्लियर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। साउथ इंटीरियर कर्नाटका मतलब है कि मांड्या, चिकवालापुर, चामराजनगर, बेंगलुरु, मैसूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना, हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे। अगर उसके बाद क्या होगा कि 19 तारीख से एक बार फिर से हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलने लग जाएंगी। और ये 20 तारीख को देखेंगे तो पूरा वेदर सिस्टम क्लियर हो जाएगा और ये हवाएं तेज हो जाएंगी। तो फिर से जो टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं, मीडियम टेम्परेचर बड़े हैं, वो फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक ये जो टेम्परेचर गिरेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने अभी जहां जगह बताई है वहां तो बारिश है, लेकिन पंजाब में अभी टेम्परेचर बढ़ेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तरी हरियाणा में भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद से लेकर के शाहजहांपुर और यहाँ पर ये मऊ, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से बिहार के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले। सारे इलाके बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होगी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में बारिश नहीं होगी। उसी तरह से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जो तेलंगाना है यहाँ बारिश नहीं होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में नहीं होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे क्रूशियल है राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए। और थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, मेघ गरज भी हो सकती है। बारिश बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होगी, लेकिन एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।